नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, हम 21 तारीख को सुबह 6 बजे देहरादून से निकले थे और उसी दिन शाम को 5 बजे हमने केदारनाथ का ट्रैक शुरू कर दिया था। हम रात 10 बजे तक ट्रैक करते रहे। फिर हमने बड़ी लिंचोली में आराम किया। फिर अगले दिन 5 किलोमीटर का ट्रैक करके केदारनाथ पहुंचे। 2-3 घंटे हमने केदारनाथ में बिताए और फिर वापस गौरीकुंड के लिए निकल गए। हमारे पास समय था तो हमने सोचा क्यों ना त्रियुगी नारायण चलें। तो हम आपको लेकर चलते हैं त्रियुगी नारायण। फिलहाल हम अभी पहुंचे हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण और पवित्र स्थल है। गौरीकुंड मंदाकिनी नदी के तट पर समुद्र तल से लगभग 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह केदारनाथ मंदिर का पैदल यात्रा का शुरुआती बिंदु है। दोस्तों, हम जा रहे हैं तप्त कुंड में। ये सामने है तप्त कुंड। गौरीकुंड में एक प्राकृतिक गर्म पानी का कुंड है, जिसका उपयोग श्रद्धालु केदारनाथ यात्रा शुरू करने से पहले स्नान के लिए करते हैं। लेकिन 2013 की आपदा के बाद वह मूल कुंड लगभग नष्ट हो गया था, लेकिन इस कुंड का फिर से निर्माण कराया गया। गौरी कुंड का नाम माता पार्वती के नाम पर रखा गया है, जिन्हें गौरी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ घोर तपस्या की थी। यह भी माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने माता पार्वती के प्रति अपनी स्वीकृति दी थी और अंततः उनका मिलन हुआ था। यहाँ माता पार्वती को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ भक्त केदारनाथ यात्रा शुरू करने से पहले दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, हम लगभग 6:30 के करीब हम पहुंच गए थे नीचे सोनप्रयाग में। वहाँ से हमने अपनी गाड़ी ली और हमारा मन करा कि क्यों ना हम अभी टाइम था तो हम क्यों ना त्रियुगी नारायण चले। और देखिए, ये हमने यहाँ पर रूम भी ले लिया है। 800 रुपये का रूम दे रखा है इन्होंने। अभी आज रात हम यहीं रुकेंगे और फिर कल सुबह होते ही हम दर्शन करके सीधा नीचे देहरादून के लिए निकलेंगे। ये रोड है, यहीं तक लास्ट गाड़ी जाती है। इसके बाद यहाँ से पैदल पैदल जाना। और ये है मार्केट। ये है त्रियुगी नारायण का रात का व्यू। तो दोस्तों, कल रात को हम त्रियुगी नारायण में रुके हुए थे। कल लगभग हम 8 बजे के करीब त्रियुगी नारायण पहुँचे थे। तो उस टाइम मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि अंधेरा भी बहुत हो गया था। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ त्रियुगी नारायण के होटल में, जहाँ हम रुके हुए थे। उसी की छत में घूम रहा हूँ और यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा दिख रहा है। पीछे देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। वो देखिए पहाड़ क्या, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ें कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये देखिए ऊपर क्या खूबसूरत लग रहा है। वाह, मस्त। अभी थोड़ी देर बाद हम मंदिर चलते हैं। फिर थोड़ा मंदिर दिखाएंगे आपको। फिर उसके बाद थोड़ा मंदिर में घूम के फिर निकल जाएंगे आगे। फिर आगे हम जाएंगे गुप्त काशी, वहाँ पे भी एक मंदिर है, तो वहाँ घूमेंगे हम। त्रियुगी नारायण यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि प्रकृति और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं, मौसम में ठंडक और हवा में अलग ही पवित्रता महसूस होती है। यहाँ की खूबसूरत पहाड़ और यहाँ का मौसम मन को मोह लेता है। यहाँ का वातावरण बहुत शांत है। दोस्तों, ये मार्केट है। कल रात को हम यहीं पे आए थे, 8 बजे हम यहाँ पे पहुँचे थे। और सामने ये है, यहाँ होटल है, इसी में हम रुके हुए थे। रूम बढ़िया थे, साफ़ सुथरे, बढ़िया था रूम। और यहाँ पे ये देखिए लिखा है, ग्राम पंचायत त्रियुगी नारायण में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। और ये देखिए सामने ये रोड जा रही है, यही जाती है त्रियुगी नारायण के लिए। और यहाँ आसपास घूमने की जगह है। देखिए, श्री त्रियुगी नारायण 50 मीटर, गौरी गुफा 1.5 किलोमीटर, व्यू पॉइंट 100 मीटर,
टू सी 5.0 किलोमीटर। तो चलिए आगे चलते हैं। ये वाला मंदिर है ये ये ना। हाँ, ये जल्दी जा रही है। ओके दोस्तों ये है गेट। दोस्तों आखिरकार हम पहुंच गए हैं त्रियुगी नारायण मंदिर। सामने जो आप देख रहे हैं वही है पौराणिक त्रियुगी नारायण मंदिर। यह वही पवित्र स्थान है जहां सतयुग में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। और खास बात यह है कि उस विवाह की अग्नि आज भी यहाँ प्रज्वलित है। मंदिर के प्रांगण में 4 मुख्य कुंड हैं, जिनमें से पहला है ब्रह्म कुंड, दूसरा है विष्णु कुंड, तीसरा है रुद्र कुंड और चौथा है सरस्वती कुंड। ब्रह्म कुंड वह स्थान है जहाँ सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने विवाह से पहले स्नान किया था। इस विवाह में ब्रह्मा जी ने पुरोहित की भूमिका निभाई थी और विवाह की सभी व्यवस्थाएं की थी। भक्त त्रियुगी नारायण मंदिर में दर्शन से पहले इन कुंडों में स्नान करते हैं, खासकर ब्रह्म कुंड में, जिससे उन्हें विवाह समारोह में शामिल होने जैसा पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने शिव और पार्वती के विवाह में पार्वती के भाई की भूमिका निभाई थी। यह भी माना जाता है कि विष्णु कुंड वह स्थान है जहां विवाह की रस्मों को पूरा करने से पहले भगवान विष्णु ने स्वयं स्नान किया था। ये 14 सरस्वती कुंड है। यहाँ पे जो है पितरों के नाम के 14 जिनके ये भगवान शंकर और माता पार्वती की मूर्ति में होता है। उसके बाद अंदर में भगवान नारायण लक्ष्मी सरस्वती के दर्शन है। बीच में विष्णु भगवान जी की मूर्ति है वामन भगवान के रूप में। उनके दाएं से माता लक्ष्मी जी है, उनके बाएं भाग में सरस्वती माता जी है। उनके चरणों में ताम्रशिला में एक बार कार्यक्रम है। अखंड दीपक का दीपक के नीचे शिव और पार्वती और वधु जोड़ा से और बड़ी मूर्ति है भगवान सत्यनारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की सनातन धर्म की। आप लोग बैठिए। दोस्तों मंदिर के अंदर वह अखंड धुनी है जिसे ब्रह्म कुंड के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि यह अग्नि कुंड तब से जल रहा है जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। यहाँ पर भक्त लकड़ी अर्पित करते हैं और इस पवित्र अग्नि की भस्म को प्रसाद के रूप में अपने साथ लेकर जाते हैं। कहा जाता है कि इस भस्म से वैवाहिक जीवन में सुख और शांति आती है। मंदिर के मुख्य द्वार पे भगवान गजानन विराजमान है तथा गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा है, जिनके साथ लक्ष्मी और सरस्वती भी विराजमान है। मंदिर की वास्तुकला बेहद प्राचीन और दार्शनिक है। त्रियुगी नारायण सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, आस्था और प्रकृति एक साथ जीवंत हो उठते हैं। यहाँ आकर आपको एक आध्यात्मिक शांति और अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होगा। इस यात्रा ने सचमुच मेरे मन को खुश कर दिया है। दोस्तों यह थी मेरी यात्रा त्रियुगी नारायण की। तो दोस्तों अब हम यहाँ से चलते हैं वापस देहरादून के लिए। रास्ते में एक जगह पड़ेगी गुप्त काशी और वहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है भगवान विश्वनाथ मंदिर। तो हम विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर वहाँ से वापस आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये जगह कैसी लगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय भोलेनाथ।